देख रहे हैं प्रथम इंडिया न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीसलपुर की हमारी जो सबसे पुरानी और रौनक वाली जो बाज़ार कभी कही जाती थी, सबसे पुरानी और ऐतिहासिक बाज़ार जिसे कहते हैं कटरा बाज़ार, वहाँ मौजूद हूँ। और मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। मार्केट का जो लॉकडाउन से पहले का जो नज़ारा था वो बिल्कुल यहाँ गुलजार हुआ करता था एकदम। यहाँ पे दुकानें बाज़ारें सस्ती थी, लोग गाँव से आते थे, मार्केट खचाखच भरी रहती थी, यहाँ पर निकलने का रास्ता नहीं मिलता था। और जो लॉकडाउन के बाद की जो हमारी हकीकत है जो आज की, वो देखिए किस तरीके से यहाँ बिल्कुल दुकानदार बेचारे खाली बैठे हैं, मार्केट सूनी है, कस्टमर है नहीं, दुकानें खाली पड़ी हैं, मार्केट में रौनक है नहीं, गुलजार मार्केट है नहीं। लॉकडाउन के बाद जो हमारी मार्केट में जो हाल हुआ, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित चीज़ हुई वो है बिजनेस। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो कमर तोड़ी है, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जिस चीज़ को किया है वो है हमारा व्यापार। और इस मार्केट में देखिए किस तरीके से दिन रात इसमें जो मार्केट सी गुलजार हुआ करती थी, आज बिल्कुल सन्नाटा बच रहा है, ग्राहक मिल नहीं रहे हैं, दुकानदार परेशान हैं। और आइए ऐसी दुकानदारों का दर्द जानने के लिए हम खुद हाजिर हुए हैं कटरा बाज़ार में, और जानेंगे कुछ दुकानदारों से खुद उनकी ज़ुबानी कि क्या चुनौतियाँ, क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की हैं, क्या दिक्कतें उनको आई हैं, और आज की डेट में जो मार्केट है उसकी क्या पोजीशन है, पहले क्या थी और कैसे ये बहाल होगी। आइए खुद जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। क्या नाम है सर आपका? इधर आइए जी। विजय गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? बाजार कटरा। ये शॉप आपकी है? हाँ जी। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे मैंने पहले देखा था यहाँ जो मार्केट है पहले गुलजार हुआ करती थी, कस्टमर इतने होते थे, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी अमूमन, मैंने ये देखा खुद अपने आप। लेकिन आज का जो हाल है एकदम विपरीत उलट है। तो ये कैसे आगे डेवलप होगा? आगे कुछ परेशानियाँ कम हो तो उसके बाद कम होगा, तब लॉकडाउन वगैरह सही हो तब सही होगा। अच्छा, जो मार्केट खुली है, हमारा जो प्रशासन ने जो ढील जो छूट दी है, उसका कितना फ़र्क देखने को मिल रहा है? शुरू में तो काम सही था, अब काफ़ी हल्का है। हल्का काम है। तो इसमें खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं आप? तो इसमें जो है खुद को कैसे एडजस्ट कर पाते हैं आप? एडजस्ट का मजबूरी है, काम तो करना ही है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, मान लीजिए आप, ये जो लॉकडाउन थी ये एक परीक्षा थी और आप एक परीक्षक हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो है परीक्षार्थी, और जो परीक्षा मान लीजिए फुल मार्क्स थे इसके 10, तो आप जो है हमारी गवर्नमेंट जो परीक्षार्थी है उसको उसकी जो उसने जैसा प्रबंध किया जिसको चलाने में, चाहे लोगों को भूखों से बचाने में, भूखमरी से बचाने में, या व्यापार को बहाल करने में, या जो भी तंत्र ने हमारा जो काम किया देश को संभालने में, बचाने में, जो भी जैसा भी है, उसमें 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? सही बोलिएगा, तथ्य है मेरे पास। 10 में से 8 नंबर तो मिलनी चाहिए कम से कम। 8 नंबर? बताइए क्यों? कुछ व्यवस्था सही करने के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा सर, तभी आगे सुधार होगा। नहीं, क्या जैसे 8 नंबर आपने दिए, क्यों? आप कारण बताइए। 8 नंबर क्या व्यवस्था के हिसाब से, टाइम के हिसाब से सही निर्णय लिया गया। भाई इतने मजदूर मरे, लोगों को आने जाने की व्यवस्था नहीं हुई। आपने सुना होगा ट्रेन वाला कांड जो हुआ तब महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, उसमें कितने मजदूर कट गए, मर गए। ऐसे अनगिनत पता नहीं कितने मजदूर जो एक्सीडेंट में मारे गए, जो पैदल मारे गए, भूखे मारे गए, जो लाखों मजदूर जो बाहर प्रवासी थे, बाहर काम करने, रोजी रोटी की तलाश में बाहर गए हुए थे अपने प्रदेश से बाहर, लेकिन उनको ना लाने का जो सरकार ने काम किया, नहीं ला पाई टाइम से, उसमें आप कितने नंबर देंगे? सरकार को देंगे आप उसकी आप कह रहे थे 8 नंबर देंगे, तो बताइए आप। भाई अपनी सोच से तो 8 नंबर सही थे। अच्छा, आपके मोहल्ले में कितने गरीब लगभग परिवार हैं? आज के ज़माने में तो सभी गरीब हो गए। 80% तो लोग अच्छा, गरीब हैं। आज के ज़माने में तो सभी तो गरीब कितने लोगों को सरकार ने पैसा राशन दिया टाइम से? जो ऐसा नहीं कि पूरे महीने में 500 रुपये दिए, 500 रुपये मेरे ख्याल से पूरे नहीं होते एक दिन के लिए भी। तो ये 500 में पूरे महीने का या 15 दिन का खर्च कैसे चल पाएगा, कैसे मैनेज होगा? कराइए आप। मैनेजमेंट क्या मतलब, तो यही है कि मतलब सरकार गेहूं भी दे रही है, चावल भी दे रही है, और दालें भी उसका नाम दे रही है, लेकिन उसके बाद भी आदमी मतलब उसे गलत ढंग से यूज कर रहा है, तो उसके लिए क्या है? गलती कोटेदारों की भी है, प्रशासन की भी गलती है, जो राशन को पूरा नहीं दे रहे हैं, या जो मदद हमारी सही तरीके से मदद सरकार देती है वो सही जगह तक पहुंच नहीं पा रही है। ये भी एक बड़ा फॉल्ट है, इसको सुधारना होगा। आपकी दुकान कौन सी है? पड़ोस पर काय की शॉप है? किराना मर्चेंट की। किराना, क्या नाम है आपका? आमोद कुमार अग्रवाल। आप ये बताइए, जो हमारा मंदापन इस वक्त है, ये मंदापन आपने कितने सालों बाद देखा है? मंदापन तो इधर मतलब लॉकडाउन में मतलब काफ़ी हो गया मंदा, लेकिन पहले इतना नहीं था। अब इसको कैसे डेवलप होगा, कैसे इम्प्रूव होगा, क्या तरीका है उसका? डेवलप यही होगा, जब यहाँ तो काश्तकार की मंडी है, जब तक यहाँ काश्तकार नहीं आएगा जब तक यहाँ डेवलप नहीं होगा। आप मुझे ये बताइए, सरकार क्या ऐसा, आप समझ लीजिए आप एक सलाहकार हैं सरकार के, आप सरकार को ऐसी क्या सलाह देंगे कि गवर्नमेंट को हाँ ये करना चाहिए जिससे हमारे देश से मंदी खत्म हो, परेशानी और बेरोजगारी दूर हो? ये जो लॉकडाउन का जो हमारा जो लॉकडाउन में पूरी जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारे जो जीवन यापन है, जो पटरी से उतरा है, ये कैसे पटरी पे आएगा? कुछ सुझाव देंगे आप?
जब तक काश्तकार के मन से डर नहीं निकलेगा, जब तक कोई सुधार नहीं होगा। नहीं, काश्तकार को तो कुछ कोई परेशानी थी नहीं। काश्तकार तो के लिए सरकार ने पूरी छूट दी थी। गन्ना भी पूरा पड़ा है, गेहूँ भी पूरा पड़ा है, खेतों के लिए छूट भी हुई है, गेहूँ काटने के लिए पूरी छूट दी गई, स्पेशल छूट दी गई। लेकिन पेमेंट नहीं मिल रहा है उसका, गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा है। गन्ने का पेमेंट नहीं मिला, ये एक बड़ा फॉल्ट है। गन्ने का पेमेंट मिलेगा तो गवर्नमेंट मार्केट में, ये जो हमारा पैसा लेके काश्तकार किसान है वो कहीं ना कहीं, हमारी जो मार्केट है ये पूरी जो डिपेंड है काश्तकार पे, ग्रामीण क्षेत्र पे। वो यहाँ आएगा पैसा लेकर के, उसको सरकार पैसा देगी, वो यहाँ आएगा तो यहाँ से ये रौनक जो बाजार में है, रौनक है, जो गुलजार होते थे वो फिर से गुलजार होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, धन्यवाद।